नमस्कार। ज्ञान मंदिर के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। एक तो प्रश्न ये बनता है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। हम इधर थोड़ा सा प्रश्न को देख लेते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न हम ये देख लें, इस समाचार लेखन किस शैली में किए जाते हैं। एक प्रश्न हम ये देख लेते हैं, ककार कितने होते हैं और उनका क्या उपयोग समाचार लेखन में रहता है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा उत्तर रहता है कि सामान्यतः पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 की अगर हम बात करूं, पूर्णकालिक पत्रकार। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो अंशकालिक पत्रकार। और तीसरे की अगर हम बात करें तो फ्रीलांसर पत्रकार। फ्रीलांसर पत्रकार को स्वतंत्र पत्रकार भी कहा जाता है। अंशकालिक पत्रकार को स्ट्रिंगर भी कहा जाता है। स्ट्रिंगर पत्रकार कहा जाता है। पूर्णकालिक पत्रकार ये किसी भी मीडिया हाउस के, किसी भी समाचार पत्र के वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, जिनको एक निश्चित वेतन मिलता है और ये पूर्णतः उस पत्र, उस अखबार या उस न्यूज हाउस के प्रति जवाबदेह होते हैं। दूसरे अगर हम बात करें, जैसे हम टेलीविजन पर देखते हैं, हम किसी मीडिया हाउस में देखते हैं, हम जी न्यूज पर देखते हैं, हम आज तक पर देखते हैं, किसी भी हम न्यूज चैनल पर जब जिन पत्रकारों को हम सामान्यतः देखते हैं, चाहे वो कभी एंकर के रूप में देख रहे हैं, चाहे वो एडिटर के रूप में देख रहे हैं, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं। उनको एक निश्चित वेतन महीने का या सॉरी वार्षिक वेतन उनको मिलता है। अंशकालिक पत्रकार, इनको कोई वेतन नहीं मिलता, वेतन इनको नहीं मिलता है। तो यह क्या किसी समूह से जुड़े होते हैं? बिल्कुल, ये भी एक समूह से जुड़े होते हैं, संबंधित रहते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, संबंध रहते हैं। जैसे गांव में जो सामान्यतः पत्रकार हमें दिखते हैं, वो पत्रकार अंशकालिक पत्रकार होते हैं, उनको स्ट्रिंगर पत्रकार भी कह सकते हैं। वो किसी एक समाचार समूह के साथ जुड़े तो हैं, लेकिन उनको उसके बदले एक फिक्स में वेतन नहीं मिलता। तो फिर वो क्यों जुड़े हैं? उन्हें मिलता है एक निश्चित मानदेय। मानदेय किस प्रकार का? उन्हें वेतन नहीं मिलकर क्या मिलता है? मानदेय दिया जाता है। जिस दिन उनके द्वारा, जो अंशकालिक पत्रकार हैं, इनके द्वारा अखबार में कोई खबर प्रकाशित हो जाती है, इनके द्वारा भेजी गई कोई खबर है, वो अखबार में छप जाती है, जिस दिन छप जाती है उस दिन उन्हें वेतन दे दिया जाता है, यानी कि उस दिन का उन्हें मानदेय दे दिया जाता है। तो वो एक निश्चित मानदेय उनको दिया जाता है। पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार एक निश्चित कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, जिन्हें मंथली वेतन भी दिया जाता है। और अंशकालिक पत्रकार, जिन्हें स्ट्रिंगर पत्रकार भी कहा जाता है, जिन्हें वेतन नहीं दिया जाता, वो एक समूह के प्रति जुड़े होते हैं। समूह के प्रति तो ये भी जुड़े हैं और ये भी जुड़ा है, लेकिन इन्हें तो एक निश्चित वेतन मिल रहा है, तो इन्हें एक वेतन नहीं मिलता, इन्हें मिलता है एक मानदेय। मानदेय किसके बदले दिया जाएगा? जिस दिन उनके द्वारा
कवर की गई किसी खबर को अखबार में जगह मिल गई, उस दिन का उनको मानदेय दे दिया जाएगा। एक निश्चित अखबार में ये खबरें बेच नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि जैसे दैनिक भास्कर से जुड़े हुए कोई पत्रकार महोदय हैं और वो अपनी खबर किसी अन्य पत्र को बेच देवें, अन्य अखबार को दे देवें या राजस्थान पत्रिका को दे देवें, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही एक समूह के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। तो फिर फ्रीलांसर ये कौन सी बात है भाई? फ्रीलांसर, इनको स्वतंत्र पत्रकार भी कहते हैं। ये किसी समूह से नहीं जुड़े होते, ये एक समूह से नहीं जुड़े होते। या हम कह दें कि एक अखबार से, तो ये नहीं जुड़े हैं। तो ये भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों में अपनी बातें भेजा करते हैं, अपनी खबरें हैं वो अलग अलग अखबारों में, इनको भुगतान, जैसे जो अखबार जिस हिसाब से भुगतान कर देता है उसी प्रकार से ये अपनी बातें उनको सौंपते हैं, या अपने द्वारा लिखा गया कोई आलेख है वो उनके अखबार में प्रकाशित करवाते हैं। तो ये तो हमारी एक बात हो गई जो सामान्यतः पत्रकारों से संबंधित है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये बोर्ड एग्जाम में बनता भी है कि किस प्रकार के ये पत्रकार होते हैं। तो एक तो ये बात हो गई हमारी। हम एक अगले प्रश्न पर भी थोड़ी चीज चर्चा कर लेते हैं। ये कक्षा 12 के लिए सामान्यतः रहने वाला है। समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं? हमने एक दिन पूर्व भी चर्चा की थी कि समाचार सामान्यतः उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। किस शैली में लिखे जाते हैं? उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। उल्टा पिरामिड, सामान्यतः उल्टा पिरामिड इस प्रकार की स्टाइल में समाचार लिखे जाते हैं। इस समाचार के सामान्यतः 3 पार्ट कर लिए जाते हैं। प्रथम पार्ट इसका इंट्रो कहलाता है। इंट्रो को हम मुखड़ा भी कहते हैं, यह इसकी महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में माना जाता है। और दूसरा उसकी बॉडी हो गया, और तीसरा इसका पार्ट हो गया समापन। इसमें खबर है वो घटते हुए क्रम में लिखी जाती है। खबर लिखने का एक निश्चित पैटर्न इसमें फॉलो किया जाता है कि खबर कैसे लिखी जाती है। खबर है वो घटते हुए महत्व क्रम में लिखी जाती है। खबर है वो घटते हुए महत्व क्रम में लिखी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि समाचार लिखने की सबसे महत्वपूर्ण शैली कौन सी है? एक ही किसी भी प्रकार से घुमाकर पूछ लिया जाए, समाचार लेखन की मूल शैली कौन सी है, समाचार लेखन की सबसे महत्वपूर्ण शैली कौन सी है, समाचार लेखन की बड़ी लोकप्रिय शैली कौन सी है, बुनियादी शैली कौन सी है, मानक स्टैंडर्ड शैली कौन सी है, किसी भी प्रकार से प्रश्न को घुमा लिया जाए, लेकिन उत्तर हमारा एक ही रहना है। वो क्या रहना है? उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की बड़ी लोकप्रिय मानक शैली कही जाती है। इसको कितने पार्ट में बांटा जाता है? इंट्रो, जिसे मुखड़ा कहते हैं, बॉडी और समापन। हालांकि समापन जैसा अलग से इसमें कोई तत्व नहीं होता। खबर को सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ऊपरी ऊपर लिखा जाएगा, फिर घटते हुए महत्व क्रम में इसको लिखा जाएगा। कब तक लिखा जाएगा? जब तक खबर पूरी ना हो जाए। उल्टा पिरामिड में क्यों लिखी जाती है? सामान्यतः किसी भी अखबार में एक निश्चित स्पेस होता है। मान लो ये अखबार का एक पृष्ठ है, अखबार के पृष्ठ में यहां खबरें लिखी जा चुकी हैं, यहां खबरें लिखी जा चुकी हैं, यहां खबरें लिखी जा चुकी हैं, यहां खबरें लिखी जा चुकी, ये स्पेस खाली है। मान लो कि इस स्पेस में 200 शब्दों की कोई खबर छप सकती है, और खबर कोई शैली में लिख लिया गया। इस शैली में खबर में 250 शब्द हो गए, हमें लगभग 40-50 शब्द कम करने हैं। तो ऊपर से तो नहीं करना पड़ेगा, ऊपर से अगर कर देंगे तो महत्वपूर्ण खबरें कट जाएंगी। तो इसको लास्ट के 50 शब्द हटा दिए जाएंगे, अर्थात 50 शब्द जो बहुत ही कम महत्व के हैं या अनावश्यक से हैं, उन खबर के उस लास्ट पार्ट को हटा दिया जाएगा और इस खबर को यहां पर पेस्ट कर दिया जाएगा। तो ये उल्टा पिरामिड स्टाइल में सामान्यतः खबरें लिखी जाती हैं। खबरें लिखने का जो ये प्रचलन है ये बहुत पुराना नहीं है, ये 19वीं शताब्दी का ही जो पैटर्न है, ये अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान इसको विकसित हुआ था, ये विकास हुआ इस शैली का। क्योंकि खबरें जो आज के टाइम में जैसे इंटरनेट से खबरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जा रही होती है, अखबारों के माध्यम से भेजी जा रही है, ऐसी सुविधा उस समय तक डेवलप नहीं थी या इंटरनेट की सुविधा नहीं थी।
तो फिर खबरें भेजी कैसे जाती थी? टेलीग्राफ के माध्यम से भेजी जाती थी। और टेलीग्राफ एक ऐसी सेवा थी जो बड़ी अनियमित थी, दुर्लभ थी और समय समय पर बाधित होती रहती थी, तो कई और महंगी भी थी। तो कई बार क्या होता है, इसको सीधा पिरामिड में पहले खबरें लिखी जाती थी। उल्टा पिरामिड की जब शैली विकसित नहीं हुई थी तब तक खबर को एकदम सीधे पिरामिड कहानी शैली में लिखा जाता था। और कहानी शैली में जब लिखा जाता था और टेलीग्राफ के माध्यम से जब खबरों को भेजा जाता था तो कई बार वो सेवा बाधित हो जाती थी। और बाधित हो जाती तो शुरू की 2 4 5 पंक्तियां 10 पंक्तियां जाने के बाद मामला ठप हो जाता। ठप हो जाए तो फिर खबर पूरी पहुंच नहीं पाती थी। तो इस सिस्टम को क्या कर दिया गया, उलट दिया गया। इसलिए उसे सीधा पिरामिड की बजाय अब उसे क्या कह दिया गया, उल्टा पिरामिड कह दिया गया, ताकि अगर सेवा बाधित भी हो जाए तो कम से कम महत्वपूर्ण पार्ट टेलीग्राफ के माध्यम से जिस व्यक्ति तक हमें, जिस समूह तक खबर पहुंचानी है वहां तक पहुंच तो जाए और कम खर्चे में भी पहुंच जाए। अगर सेवा बाधित भी हो जाए तो कम से कम महत्वपूर्ण पार्ट तो खबर का पहुंच जाए। इसलिए इस खबर को उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाने लगा। तो ये एक हमारा उल्टा पिरामिड स्टाइल से संबंधित हो गया। इसको इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल भी कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली को इन्वर्टेड पिरामिड शैली भी कहा जाता है। तो ये हो गए 2 प्रश्न। अब हमारा तीसरा प्रश्न है ककार वाला। ककार किसे कहते हैं? खबर लिखने में सामान्यतः जितने प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास किया जाता है ना, उन प्रश्नों को ही ककार कहा जाता है। ककार कहने का जो कारण है ना, वो कारण है कि जो प्रश्नवाचक जो शब्द यूज लिए जाते हैं इसमें वो कैसे शुरू होते हैं। सामान्यतः ककार कितने होते हैं? तो हमारा उत्तर रहेगा कि ककार कितने हैं, कि ककारों की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। कौन कौन से हैं? क्या, कौन, कब, कहां और क्यों, कैसे। ये 6 ककार हैं। इन 4 और 2 में इनको अलग अलग बांट सकते हैं। ये लास्ट वाले 2 अलग कर सकते हैं और ये 4 हम अलग रख सकते हैं। ये ककार जो सामान्यतः तथ्यात्मक है और सूचनापरक है। प्रश्न अगर हमसे पूछ लिया जाए, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए या टीजीटी पीजीटी में पूछ लिया जाए, क्योंकि ईएमआरएस की जो पीजीटी की वैकेंसी है उसमें ये टॉपिक लगता भी है, वहां भी अगर हमसे पूछ लिया जाए तो क्या, कौन, कब, कहां, ये सूचनात्मक है, तथ्यात्मक है, ये तथ्यों पर आधारित है। यहां केवल तथ्य और एक सामान्य सूचना ही उपलब्ध रह पाती है कि क्या हुआ, किसके साथ घटना हुई, कौन था जिसके साथ घटना हुई, कब घटना हुई और कहां घटित हुई। केवल इतनी सी जानकारी सामान्यतः दी जाती है। और ये उल्टा पिरामिड शैली में अगर हम बात करें तो इंट्रो में या शुरू के पैराग्राफ में या शुरू की महत्वपूर्ण 3-4 पंक्तियों में इन ककारों का यूज लिया जाता है। तो लास्ट वाले सामान्यतः बॉडी में काम में ले जाते हैं, बॉडी में और समापन से पहले इन 2 ककारों को काम में ले। ये खबर को विस्तार देते हैं। खबर का जब विवरण लिखना होता है, खबर का विश्लेषण करना होता है, अगर हम बात करें कि उसकी व्याख्या करनी होती है तो क्यों और कैसे के आधार पर व्याख्या की जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही ककार विवरणात्मक है, विश्लेषणात्मक है और व्याख्यात्मक है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ककार विवरण प्रधान या विश्लेषणात्मक या व्याख्यात्मक होता है, तो ये नहीं होंगे, इनमें से हमारा कोई उत्तर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।